हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थ्रो कीवर्ड के बारे में। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम आपका एक एक डाउट क्लियर करेंगे थ्रो कीवर्ड से रिलेटेड। तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग टोटल बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड सभी वीडियो को फॉलो कर सकते हो। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का मतलब कि थ्रो कीवर्ड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसको अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज में हम आपका एक एक डाउट क्लियर करेंगे इस थ्रो कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इस थ्रो कीवर्ड के बारे में एक रियल टाइम एग्जांपल से समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए थ्रो कीवर्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद हम आपको इस वीडियो में एक इसका डेफिनेशन समझा देंगे। उसके बाद आपको हम एक प्रोग्राम कराएंगे, उस प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर मशीन पर चलाएंगे तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा थ्रो कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका रियल टाइम एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। इतना तक समझ में आया। मान लो कि आपके हाथ में एक बल्ब है, ठीक है, और उस बॉल को आप फेंक रहे हो। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आपके हाथ में एक बॉल है और उस बॉल को फेंक रहे हो, मतलब कि आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। बॉल आप हाथ में है आपके और उस बॉल को आप फेंक रहे हो हाथ से, इसका मतलब कि थ्रो कर रहे हो। तब देखो, इस रियल टाइम एग्जाम्पल को हम प्रोग्रामिंग के टर्म में कैसे समझते हैं, इस चीज़ को समझो। मान लो कि आप यहाँ हो, आप एक प्रोग्रामर है, ठीक है, और यहाँ पर है जेवीएम, ठीक है। प्रोग्रामर के हाथ में एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पहुंचाना चाहता है ताकि यह जेवीएम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल कर पाए और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो। तो प्रोग्रामर क्या करेगा, इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के साथ थ्रो कीवर्ड का यूज कर लेगा और थ्रो कीवर्ड का यूज करके इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पहुंचा देगा, मतलब कि फेंक देगा, ठीक है। और जेवीएम तक जैसे ही यह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट आएगा, जेवीएम इसे हैंडल कर लेगा और इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल्स को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो यह होता है थ्रो कीवर्ड का यूज। अब देखो, थ्रो कीवर्ड जो होता है ना, यह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को तो जेवीएम तक ले जाता है, लेकिन यह जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट होगा, यह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट यूजर के द्वारा बनाया गया एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। मेथड के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ कि थ्रो कीवर्ड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक ले जाता है, लेकिन यूजर के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक ले जाता है, ठीक है। मेथड के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रामर क्या कर रहा है, मैनुअली अपना एक खुद का एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो वह क्या करेगा, वह इस्तेमाल करेगा थ्रो कीवर्ड का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थ्रो कीवर्ड से रिलेटेड रियल टाइम एग्जांपल्स और प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर मैं एक बार आपको इस रियल टाइम एग्जांपल्स को रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको नीचे की जो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी समझ में आए आपको। उसके बाद आप जब प्रोग्रामिंग करने जाए तो प्रोग्रामिंग भी आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आपका यहाँ पर एक प्रोग्रामर है और यहाँ पर एक है जेवीएम, ठीक है। और प्रोग्रामर एक मैनुअली एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पास करवाना चाहता है। तो वह क्या करेगा, इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के साथ थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। थ्रो कीवर्ड यूज करेगा और इस थ्रो कीवर्ड की मदद से इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक फेंक देगा, मतलब कि फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। और जेवीएम के पास जैसे ही यह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट आएगा, जेवीएम उसे हैंडल कर लेगा और इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी डिटेल्स है सभी डिटेल्स प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो यह होता है थ्रो कीवर्ड का यूज और कॉन्सेप्ट। देखो, थ्रो कीवर्ड
एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक ले जाता है, लेकिन यूजर के द्वारा बनाया गया एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक ले जाता है। ठीक है, मेथड के द्वारा बनाए गए ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक नहीं ले जाता है। ठीक है, तो यह दोनों पॉइंट हम आगे आपको इसी वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे और एक प्रोग्राम के थ्रू क्लियर करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि थ्रो कीवर्ड यूजर के द्वारा बनाए गए एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पहुंचाता है। ठीक है, और फिर जेवीएम उस ऑब्जेक्ट को हैंडल करता है और उसकी सभी डिटेल्स को प्रिंट करवाता है। ठीक है, तो आई होप ये रियल टाइम एग्जांपल्स और प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में थ्रो कीवर्ड का यूज पता चल गया होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आप बॉल को फेंकने के लिए हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसा ही यहाँ पे प्रोग्रामर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए थ्रो कीवर्ड का यूज करेगा। और बॉल को आप किसी फील्ड में फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोग्रामर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक फेंक रहा है। ठीक है, तो यही होता है थ्रो कीवर्ड का यूज और कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चलिए हम आपका एक एक डाउट क्लियर करते हैं प्रोग्रामिंग से। और डेफिनेशन है थ्रो कीवर्ड का। ठीक है, तो डेफिनेशन है द थ्रो कीवर्ड इज अ प्री डिफाइंड कीवर्ड इन जावा विच इज यूज टू थ्रो एनी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू जेवीएम ईदर चेक्ड और अनचेक्ड दैट आर कॉल्ड थ्रो कीवर्ड। तो फ्रेंड देखो, थ्रो कीवर्ड है ना, यह जावा के अंदर यह प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ठीक है, और यह क्या करता है, थ्रो करता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को। कहाँ तक थ्रो करता है, जेवीएम तक। सीधा सीधा समझ लो कि किसी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पास कराता है थ्रो कीवर्ड। ठीक है, और वह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो होगा यूजर के द्वारा बनाए गए एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को भेजता है। ऐसा नहीं कि मेथड के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पहुंचाता है, नहीं। यूजर जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, मतलब कि प्रोग्रामर जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ना, उस ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पहुंचाता है थ्रो कीवर्ड। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ मैनुअली यूज टू थ्रो अ कस्टम यानी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट टू द जेवीएम एक्सप्लिसिटली यानी मैनुअली। तो देखो फ्रेंड, यह जो थ्रो कीवर्ड यूज होता है ना, यह बेसिकली ज़्यादातर यूज होता है कस्टम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट यानी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए। कहाँ तक, जेवीएम तक पास करवाने के लिए। एक्सप्लिसिटली मतलब कि मैनुअली। देखो, अगर मान लो प्रोग्रामर इस ऑब्जेक्ट को बना रहा है, तो प्रोग्रामर की ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जेवीएम तक ऑब्जेक्ट को पहुंचाना। तो इसीलिए प्रोग्रामर जब इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को बना रहा है और प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेवीएम तक पहुंचाना, तो इसीलिए प्रोग्रामर इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पहुंचाने के लिए थ्रो कीवर्ड का यूज करेगा। ठीक है, बात आ गया समझ में। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया जा रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द थ्रो कीवर्ड यूज टू क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मैनुअली बाय प्रोग्रामर एंड दोज ऑब्जेक्ट पास टू जेवीएम। ठीक है, तो देखो थ्रो कीवर्ड का इतना ही काम होता है, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मैनुअली और उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पास करवाना यानी फॉरवर्ड करवाना। और जैसे ही वह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जेवीएम तक जाएगा, जेवीएम करेगा उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल कर लेगा। कैसे हैंडल करेगा, ये चीज़ हम इसी वीडियो में आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा समझ में। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जब हम खुद का अपना एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम को पास करते हैं मैनुअली यानी एक्सप्लिसिटली, तो उस केस में हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि हम खुद का अपना एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, चाहे वह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट चेक्ड कैटेगरी का हो या फिर अनचेक्ड कैटेगरी का हो, उससे मतलब नहीं रहता है हमारा। हम खुद से जब एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जेवीएम तक पास कराने के लिए, तो उस केस में हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, देखो अगर आप
खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि हम खुद का एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पहुंचाना। ठीक है, तो उस केस में आप यूज करोगे थ्रो कीवर्ड का। कैसे यूज करेंगे हम आपको इसी वीडियो में प्रैक्टिकल समझाएंगे। अब देखो थ्रो कीवर्ड का यूज कहाँ पे होता है। एटीएम मशीन सॉफ्टवेयर जब आप बनाते हो ना प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर थ्रो कीवर्ड का यूज होता है। दूसरा यूज होता है, मान लो वोटिंग सिस्टम पर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आप थ्रो कीवर्ड का यूज करोगे। कैसे, देखो जैसे मान लो आप वोटिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक हो, और उसमें कंडीशन आपको सेट करना है कि अगर जो कैंडिडेट वोट देने आ रहा है उसका एज अगर 18 से कम होगा तो वह वोट नहीं देगा, और उसको दिखाना है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो उस केस में आप एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और उसको प्रिंट करके दिखाओगे कि आप वोट नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर यूज़र का एज 18 से ज़्यादा है, जैसे 19 से 20 से 21 से 22 से, तो उस केस में आप दिखाओगे कि यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थ्रो कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और एक्सेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बताओ, हम तो इसको इफ एल्स से कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे थ्रो कीवर्ड का क्यों यूज करेंगे। देखो हम थ्रो कीवर्ड को यूज इसलिए करते हैं ताकि हम खुद का एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाएं और खुद उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो करें। ठीक है, अब देखो इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को तो आप यहाँ पे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, लेकिन आपको इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप जब इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करोगे ना, तभी हम आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा और कंपाइल होगा। ठीक है, अगर आप इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं करते हो तो आपका प्रोग्राम एब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट हम आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में कवर कराए हुए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के वहाँ पे सभी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम आपको बताते हैं थ्रो कीवर्ड का सिंटैक्स। ये तो आपको समझ में आ गया ना। एटीएम मशीन सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो आप एटीएम मशीन पे चले गए, ठीक है, और एटीएम मशीन में मान लो आपके अकाउंट में 1000 रुपया है और आप निकाल रहे हो 2000 रुपये, तो मशीन क्या बोलता है, इनसफिशियंट बैलेंस, मतलब कि आपके अकाउंट में पर्याप्त राशि कम है और वहाँ पे आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है, लेकिन आपको एक अलर्ट मैसेज आता है। तो वह अलर्ट मैसेज जो आता है ना कहीं वहाँ पे थ्रो कीवर्ड का यूज किया जाता है, और प्रोग्रामर जो डेवलपर बनाया हुआ है वह सॉफ्टवेयर, तो उसने थ्रो कीवर्ड का यूज करा हुआ है और वहाँ पे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट किया हुआ है, तभी वह मैसेज आता है। ठीक है, तो यह दोनों आपको प्रोग्राम मैं इसी वीडियो में करा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो थ्रो कीवर्ड का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे लिखते हैं क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू कीवर्ड क्लास नेम, और यहाँ पे अगर चाहे तो कोई आप मैसेज पास कर सकते हो और थ्रो कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद इस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में समझो, जैसे मान लो हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, खुद से मैन्युअली। अगर हम खुद से बना रहे हैं इसका मतलब कि हम खुद से ही इस ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पास करवाएंगे, थ्रो करवाएंगे। तो हम लिखेंगे थ्रो कीवर्ड का यूज थ्रो और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास करना चाहते हो तो पास कर सकते हो मैसेज। ठीक है, अब देखो यह जो ऑब्जेक्ट है खुद यूजर बना रहा है, खुद प्रोग्रामर बना रहा है मैनुअली, तो अब प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पास करवाना। तो यह क्या करेगा, प्रोग्रामर थ्रो कीवर्ड यूज करेगा, तो हम यूज करेंगे थ्रो और इस ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पास करवा देंगे। तो जैसे ही यह ऑब्जेक्ट जेवीएम को जाएगा तो जेवीएम इस ऑब्जेक्ट की को हैंडल कर लेगा और डिटेल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये जो डिफिनीशन है थ्रो कीवर्ड से रिलेटेड, ये डिफिनीशन भी समझ में आ गया होगा, और आपको ये रियल टाइम जो एग्जांपल मैं आपको समझाया हूँ प्रोग्रामिंग और ये बल्ब वाला, ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो अब चलिए हम आपको इस थ्रो कीवर्ड के ऊपर दो केसेस लेकर के चलते हैं, मतलब कि दो प्रोग्राम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और उस प्रोग्राम को आप एक बार देखिए और फिर डिसाइड करिए कि थ्रो कीवर्ड कैसे काम कर रहा है किस प्रोग्राम में, ठीक है। तो आपका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फ्रेंड, इस थ्रो कीवर्ड को समझाने के लिए हम दो आपके पास एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आए इस थ्रो कीवर्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस नंबर 1 है और केस नंबर 2 है, तो केस नंबर 1 में जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम पर भी आपको ध्यान देना है। केस नंबर 2 में जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम पर भी आपको ध्यान देना है ताकि आपको प्रॉपर और अच्छे से समझ में आ जाए थ्रो कीवर्ड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको समझाने देते हैं केस नंबर 1 का प्रोग्राम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लास बना दिया टेस्ट एक्सेप्शन 4, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमने मैन मेथड लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैन मेथड के अंदर ए में 20 रखा, बी में 0 रखा, सी इजक्वल एज इट इज छोड़ा, ठीक है। सी इजक्वल टू ए डिवाइड बाई बी किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके रिजल्ट इजक्वल टू सी को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैन मेथड क्लोज कर लिया, उसके बाद यहाँ पे क्लास को क्लोज कर लिया। अब देखो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे ना तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है। अब देखो जैसे रन करेंगे तो इस लाइन पे जेबीएम को मिलेगा एक्सेप्शन, ए में है 20, बी में है 0, तो इस लाइन पे एक्सेप्शन है तो जेबीएम को मिलेगा एक्सेप्शन। तो अब जेबीएम क्या करेगा, इस प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। और आगे की जो ये लाइन हमने लिखा हुआ है ना, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, यानी रन नहीं कराएगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब देखो इस प्रोग्राम का जो फ्लो चल रहा है कैसे हो रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है, उस ऑब्जेक्ट को जेबीएम तक कौन पास कर रहा है और जेबीएम कैसे उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को प्रिंट करा रहा है, ठीक है। यह चीज़ें हम आपको अब इस डायग्राम में समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए और अच्छे से समझिए। जैसे देखो यहाँ पे हमारा ये जो एक्सेप्शन आया हुआ है, यह एक्सेप्शन कौन सी मेथड के आया हुआ है, अंदर मैन मेथड के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेगा हमारा यह मैन मेथड इस एक्सेप्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यह मैन मेथड। अब मैन में इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 डिटेल्स होगा, एक हो पहल का होगा एक्सेप्शन नेम, दूसरा का होगा डिस्क्रिप्शन और तीसरा होगा हमारा स्टैक ट्रेस, ठीक है। और यह ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा किसके द्वारा, मैन मेथड के अंदर, मैन मेथड के द्वारा। क्यों, क्योंकि यह जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन अकर हुआ है मैन मेथड की अंदर अकर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन मेथड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ठीक है। तो इसीलिए यह मैन मेथड क्या करेगा, एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर 3 डिटेल्स आता है। फर्स्ट आता है एक्सेप्शन नेम, सेकंड आता है डिस्क्रिप्शन और थर्ड आता है स्टैक ट्रेस, ठीक है। अब मैन मेथड ने तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को मैन मेथड क्या करेगा, जेबीएम को पास करवा देगा। देखो यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट पास टू जेबीएम बाय मैन मेथड, ठीक है। अब यह मैं ऑब्जेक्ट जो है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा जेबीएम को। अब जेबीएम मैन मेथड से क्वेश्चन करेगा, मैन मेथड से क्वेश्चन करेगा कि क्या आप इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हो, तो मैन मेथड ने बोल देगा नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो मैन मेथड जो ये एक्सेप्शन जो है इस एक्सेप्शन को हमने हैंडल नहीं करा है, ना ही कोई ट्राई यूज किया है और ना ही कोई कैच यूज किया है, ठीक है। तो मैन मेथड के अंदर कोई ट्राई कैच ब्लॉक नहीं है, तो मैन मेथड ने तो मना कर देगा जेबीएम को जो हम इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो अब जेबीएम क्या करेगा, इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को सीधे पास करवा देगा डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट पास टू डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर बाय जेबीएम, तो यह जेबीएम इस ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को पास करवा देगा और डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को प्रिंट करवा देगा ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस की मदद से, ठीक है।
तो जैसे ही यह डिटेल्स प्रिंट करवाएगा तो हमारा आउटपुट मिलेगा, देखो, एक्सेप्शन इन थ्रीड मैन जावा डॉट लैंड डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई जीरो एट एक्सेप्शन 4 डॉट मैन टेस्ट एक्सेप्शन 4 जावा कॉलन 4। ठीक है, मतलब कि लाइन नंबर 4 पे एक्सेप्शन आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनता है और एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट होता है। ठीक है, अब देखो यह ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है, मैन मेथड। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखो, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय मैन मेथड। अच्छा, मैन मेथड ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा है यह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट? मैन मेथड ऑब्जेक्ट इसलिए बना रहा है क्योंकि यह जो एक्सेप्शन है मैन मेथड के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो मैन मेथड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। तो इसीलिए हमारा ये मैन मेथड ही इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है, फिर इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेबीएम को पास करवा रहा है, फिर जेबीएम मैन मेथड से क्वेश्चन कर रहा है, क्या आप इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करके चल रहे हो? ठीक है, मैन मेथड तो मना कर देगा कि हम इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई ट्राई और कैच ब्लॉक नहीं यूज किया है। तो जेबीएम क्या करेगा, इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को सीधे डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को पास करवा देगा और डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर इस ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल्स को प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो जैसे ही प्रिंट करेगा तो हमारा यह प्रिंट होकर के आएगा, एक्सेप्शन इन थ्रीड मैन जावा डॉट लैंड डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई जीरो एट एक्सेप्शन डॉट मैन टेस्ट एक्सेप्शन 4 डॉट जावा कॉलन 4। ठीक है, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यह होता है हमारा, अगर एक्सेप्शन हमारे किसी मेथड के अंदर आ रहा है तो उस मेथड की जिम्मेदारी है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। देखो यहाँ पे हम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो यह है हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यह प्रोग्रामर नहीं बना रहा है, यह मेथड बना रहा है। सपोज मान लो यह एक्सेप्शन जो है यह मैन मेथड के अंदर नहीं होता, किसी और मेथड के अंदर होता, तो फिर वह मेथड एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता। ठीक है, तो देखो यह जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है यह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मेथड के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, और फिर इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर इसे हैंडल कर रहा है और हमारा डिटेल्स प्रिंट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब केस नंबर 2 देखिए और ध्यान से समझिए। हमने बना दिया एक क्लास का नाम है टेस्ट एक्सेप्शन 4। ठीक है, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मेथड लिख लिया। मैन मेथड के अंदर हमने क्या किया, एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू कीवर्ड की मदद से। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन और इसके अंदर हमने एक मैसेज डाल दिया डिवाइड बाई जीरो एंड्रो जावा। ठीक है, और फिर देखो अगर हम इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड की मदद से, तो हम क्या करेंगे, इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को भी थ्रो करेंगे क्योंकि क्रिएट हम ही कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोग्रामर अगर क्रिएट कर रहा है तो प्रोग्रामर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाना जेवीएम तक। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे थ्रो ऑब्जेक्ट 1। ऑब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट 1, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, अब देखो मैन मेथड को हमने बंद कर दिया, उसके बाद क्लास को बंद कर दिया। ठीक है, तो अब देखो होगा ये, प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो यह एक्सेप्शन थ्रो होगा जेवीएम को और जेवीएम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन होगा एक्सेप्शन इन थ्रीड मैन जावा डॉट लैंड डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई जीरो एंड्रो जावा। ठीक है, एंड्रो जावा मतलब कि यह जो हमने मैसेज लिखा हुआ है ना इसके अंदर यही प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो एंड्रो जावा हुआ। उसके बाद यहाँ पे हुआ ऐड टेस्ट एक्सेप्शन 4 डॉट मैन टेस्ट एक्सेप्शन 4 डॉट जावा कॉलन 4। ठीक है, तो देखो इस सेकेंड प्रोग्राम के अंदर भी जो मैसेज प्रिंट हुआ है एक्सेप्शन का ये भी सेम है फर्स्ट प्रोग्राम के जैसा, जैसे केस नंबर में 1 था।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बन रहा है, यह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। और यह इसको थ्रो भी किया जा रहा है, तो प्रोग्रामर के द्वारा ही थ्रो किया जा रहा है बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड की मदद से, और यह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा जेवीएम को, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन को अगर हम हैंडल करके चलते हैं तो फिर हम ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर हम इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं करते हैं तो यह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जेवीएम को जाएगा और जेवीएम सीधे पास करवा देगा इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास, और डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्ट पहुँचेगा, इस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो यह दो है हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, जो हमारा प्री डिफाइंड क्लास का एक्सेप्शन हम क्रिएट किए हैं और थ्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें कोई काम करना है और खुद का एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करना है और उस एक्सेप्शन क्लास की ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, तो उस केस में हम इस थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको रियल टाइम एग्जांपल्स में भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब चलो हम केस नंबर 2 का ये जो प्रोग्राम है ना, इसका फ्लो समझा देते हैं कि कैसे इसका फ्लो काम कर रहा है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ही एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का यूजर ऑब्जेक्ट बनाया obj1 न्यू करके, तो अब एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा obj1। तो देखो obj1, ठीक है। अब देखो obj1 में होगा ये, इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर फिर 3 डिटेल्स आएगा, एक्सेप्शन क्लास आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा और स्टैक ट्रेस आएगा, ठीक है। यह कहाँ कहाँ होता है हम आपको सभी इसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन समझ लेना इतना ही कि फर्स्ट आता है एक्सेप्शन क्लास, सेकंड आता है डिस्क्रिप्शन और थर्ड आता है स्टैक ट्रेस। और यह ऑब्जेक्ट किसके द्वारा बनाया गया है? प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जैसे ही प्रोग्रामर इस ऑब्जेक्ट को बनाएगा तो प्रोग्रामर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पास करवाना, ठीक है। तो प्रोग्रामर क्या यूज कर लेगा? थ्रो कीवर्ड। तो थ्रो लिखेगा और ऑब्जेक्ट का नाम लिख देगा, तो अब ये ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा जेवीएम को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट पास टू जेवीएम बाय थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को जेवीएम के थ्रो कीवर्ड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पास किया गया है, ठीक है। अब देखो जो जेवीएम के पास जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा ना, अब जेवीएम चेक करेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या आप इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करके चल रहे हो या नहीं। अगर हैंडल करके चले हो तो ट्राई कोड यूज किया होगा, अगर नहीं करे हो तो जेवीएम क्या करेगा, इस एक्सेप्शन को डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास पास कर देगा। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जेक्ट पास टू डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल बाय जेवीएम। जेवीएम क्या करेगा, इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास कर देगा, और डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड चला करके हमारे ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल्स को प्रिंट करा देगा। इसके अंदर क्या चीज़ है, एक्सेप्शन क्लास नेम है, डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद स्टैक ट्रेस है। तो देखो एक्सेप्शन क्लास नेम फर्स्ट है, यहाँ तक किस क्लास के अंदर एक्सेप्शन आया हुआ है। सेकंड हुआ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब कि डिवाइड बाय 0, ये है डिस्क्रिप्शन। स्टैक ट्रेस मतलब कि एक्सेप्शन क्लास के अंदर कौन सी लाइन पे एक्सेप्शन है, तो ये है लाइन नंबर 4 पे एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जो बनाया जा रहा है खुद मैनुअली बनाया जा रहा है बाय प्रोग्रामर। तो देखो हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर मैनुअली मतलब कि एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मैनुअली प्रोग्रामर क्रिएट कर रहा है और प्रोग्रामर ही इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पास करवा रहा है, और फिर जेवीएम चेक कर रहा है हमारे प्रोग्राम के अंदर कि क्या आप इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करके चले हो। अगर हैंडल करे हो तो फिर तो आपके प्रोग्राम के अंदर ट्राई कैच होगा, अगर हैंडल नहीं करे हो तो आपके प्रोग्राम के अंदर ट्राई कैच नहीं होगा। तो क्या आपके प्रोग्राम के अंदर ट्राई कैच है? देखो तो कहीं नहीं है। इसका मतलब कि आप इस एक्सेप्शन
ऑब्जेक्ट को हैंडल करके नहीं चले हो, तो अब क्या करेगा, जेवीएम के पास ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है, जेवीएम पास करवा देगा डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, और डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट करवाएगा। जैसे ही डिटेल्स प्रिंट करवाएगा तो इस डिटेल्स के अंदर 3 चीज़ें होगा, एक्सेप्शन क्लास, डिस्क्रिप्शन और स्टैक ट्रेस। ये रहा एक्सेप्शन क्लास, ये रहा डिस्क्रिप्शन और ये रहा स्टैक ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा समझाने का मकसद आपका यही है कि हम कैसे अपना खुद का एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर कैसे उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पास करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड का मदद से। ठीक है, तो आई होप आपको ये केस नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा और केस नंबर 1 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा कि कैसे हमारा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनता है और फिर कैसे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है और फिर उस एक्सेप्शन को कैसे जेवीएम तक पास कराया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड अब चलिए हम आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दिखाते हैं थ्रो कीवर्ड का, जिसमें हम खुद का अपना एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर उस एक्सेप्शन क्लास की हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे और हैंडल भी करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम आपको एक फाइनल प्रैक्टिकल प्रोग्राम दिखाते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का प्रोग्राम, जिसमें केस नंबर 1 में हमारा मैन मेथड रिस्पॉन्सिबल था हमारा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए और उसे जेवीएम तक पास करवाने के लिए। ठीक है, और केस नंबर 2 में खुद प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल था एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और फिर उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम तक पहुंचाना। ठीक है, तो आई होप आपको केस नंबर 1 और केस नंबर 2 बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम आपको एक वोटिंग सिस्टम का प्रोग्राम बना करके दिखाते हैं, जिसमें हम यूजर से कुछ एज लेंगे और उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, और यूजर की एज अगर 18 से कम होगा तो फिर हम उसको वोट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं देंगे, और यूजर की अगर एज 18 से ज़्यादा होगा, मतलब कि 19 होगा, 20 होगा, तो फिर हम यूजर को एलिजिबिलिटी देंगे वोट की देने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम में देखते हैं कि कैसे हम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे मैनुअली। ठीक है, सबसे पहले हमने एक क्लास बना दिया इनवाइलिड एज के नाम से और इसमें हमने एक्सटेंड कर दिया रन टाइम एक्सेप्शन को। ठीक है, तो फ्रेंड देखो हमने यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन इसलिए यूज करा हुआ है कि हम रन टाइम पे एक्सेप्शन थ्रो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे चेक्ड एक्सेप्शन भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर आप क्या करना, जब भी आप थ्रो कीवर्ड का यूज करना तो ज़्यादातर आप अनचेक्ड कैटेगरीज का ही एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रहे हैं अपने इनवैलिड एज क्लास के अंदर। ठीक है, अब देखो कस्टमाइज एक्सेप्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर स्ट्रिंग में str1 वेरिएबल पास करेंगे और इसके अंदर हम सुपर क्लास की कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे सुपर कीवर्ड की मदद से, और इस वेरिएबल को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को बंद कर लेंगे, क्लास को बंद कर लेंगे, तो ये हमारा जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और ये इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सुपर क्यू कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, मतलब कि रन टाइम एक्सेप्शन क्लास की कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है। ठीक है, यह सभी पॉइंट ऑलरेडी मैं आपको कस्टम डिफाइन एक्सेप्शन क्लास के अंदर बता चुका हूं। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को नहीं देखे हैं तो जा करके मेरे कस्टम डिफाइन एक्सेप्शन क्लास की वीडियो देख सकते हैं कि कैसे हम कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने एक एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, एक फ्रेश क्लास क्रिएट करेंगे। जैसे क्लास का हमने नाम लिख लिया कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट क्लास के अंदर मैन मेथड लिख दिया, इंट में एक यूजर का एज ले लिया 15। ठीक है, मान लो 15 ले लिया। अब एक कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दिया, इफ़ यूजर की एज अगर 18 से कम होगी तो हमारा क्या होगा, इस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो देखो हमने बना दिया इनवैलिड एज ऑब्जेक्ट बना दिया।
ठीक है, न्यू कीवर्ड की मदद से। और इस के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने यू कैन नॉट एलिजिबल टू वोट एक मैसेज दे दिया, ठीक है। और इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो करा दिया जेवीएम तक, थ्रो कीवर्ड की यूज से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट थ्रो हो गया जेवीएम तक। अब देखो अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर यूजर की एज 15 नहीं है, मतलब कि 19 से 20 है, तब क्या होगा, एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट में हमने प्रिंट करा दिया है यू कैन वोट, मतलब कि यूजर की वोट एज अगर 18 से ज़्यादा है तो वोट देगा, ठीक है। अब देखो लास्ट में हमने एक मैसेज डाल दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलर एंड्रो जावा, यह मेन मेथड के अंदर है, ताकि मालूम पड़ जाए, ताकि अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो ना तो यह मैसेज प्रिंट हो जाए, तो हमें मालूम पड़ जाए कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है, ठीक है। अब देखो मेन मेथड के बंद कर दिया, क्लास को बंद कर दिया, ठीक है। देखो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे ना तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर जो एक्सेप्शन है रन टाइम एक्सेप्शन है, और रन टाइम एक्सेप्शन यानी अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो इस केस में हमारा कंपाइलर अपने लेवल पर इस एक्सेप्शन को चेक नहीं करेगा, तो रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन अकर होगा। एक्सेप्शन क्या होगा, देखो एक्सेप्शन अकर होगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मैन इनवायलेट एज कॉलन यू कैन नॉट एलिजिबल टू वोट। ये जो हमने मैसेज पास किया हुआ है ना, इसके अंदर ये मैसेज आएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आएगा कैंडिडेट डॉट जावा कॉलन 10, मतलब कि लाइन नंबर 10 पे ये एक्सेप्शन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ एक्सेप्शन क्यों आया हुआ है। यह इसलिए आया हुआ है कि हम एक्सेप्शन को तो अपने प्रोग्राम से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमने कोई हैंडलिंग कोड नहीं लिखा है, मीन्स कि ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज नहीं किया है हम अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो हम तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई ट्राई ब्लॉक यूज और कैच ब्लॉक यूज नहीं करा है, इसका मतलब कि हम इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हैंडल नहीं हो रहा है, और हमारा ये एक्सेप्शन क्रिएट होकर के आ जा रहा है, और हमारे प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेट कर दे रहा है जेवीएम, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये जो एंड्रो जावा का लाइन है ना मैसेज, यहाँ पे प्रिंट होकर के नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रॉपर सॉल्यूशन है जो कि आप जो इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो करा रहे हो, तो इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को आप हैंडल करो मैनुअली, ठीक है। तो हैंडल करने का तरीका क्या है, आप अपने इस जो यह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है तो इसको आप ट्राई और कैच के अंदर लिखो। तो इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए हमें करना ये होगा, इस इफ़ और एल्स, मतलब कि यहाँ तक आपको क्या करना होगा, इस कोड को डालना होगा ट्राई ब्लॉक के अंदर, और फिर इसके नीचे आपको लगाना होगा कैच ब्लॉक, ठीक है। तब जाकर ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट आपका हैंडल हो जाएगा, तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल होगा और रन होगा। देखो कंपाइल तो हो जाएगा, एक्सेप्शन रहेगा आपके प्रोग्राम के अंदर तभी भी कंपाइल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रन करोगे तब एक्सेप्शन आ जाएगा फिर यही वाला, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन को हैंडल अगर कर लोगे बाय यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक, तो होगा ये कि यह एक्सेप्शन अब आएगा, लेकिन फिर इस एक्सेप्शन को हैंडल करके आपको प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं किया जाएगा जेवीएम के द्वारा, और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा टॉप टू बटन, मतलब कि ये भी लाइन अब आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये है इम्पोर्टेंस पॉइंट्स आपका थ्रो कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो कैसे इसका कंट्रोल फ्लो हो रहा है। देखो जैसे ही हमने क्या किया, हमारा यूजर का एज आ गया 15, ठीक है, 15 आया मतलब कि 18 से कम है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कौन बना रहा है, यहाँ पे प्रोग्रामर बना रहा है मैनुअली, ठीक है, तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो और एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा तो देखो इसमें
प्रोग्रामर एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर मैनुअली, है ना। अब देखो इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के अंदर 3 डिटेल्स आता है, अगेन 3 डिटेल्स आता है, एक्सेप्शन, क्लास नेम, डिस्क्रिप्शन और स्टैक ट्रेस, ठीक है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को पास किया जाएगा जेवीएम के पास, किसके द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा थ्रो किया जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ हमने लिखा है थ्रो कीवर्ड, इसका मतलब कि मैनुअली खुद से प्रोग्रामर इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है जेवीएम के पास, तो जेवीएम के पास ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा, है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट पास टू जेवीएम बाय थ्रो कीवर्ड, ठीक है, थ्रो कीवर्ड के द्वारा ऑब्जेक्ट चला गया जेवीएम के पास। अब जेवीएम चेक करेगा आपके प्रोग्राम के अंदर कि क्या आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करके चल रहे हो। अगर हैंडल करके चलोगे तो फिर आप लिखोगे ट्राई और कैच। अगर हैंडल करके चल रहे हो तो आप लिखोगे ट्राई और कैच, और हैंडल करके नहीं चलोगे तो फिर यह एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यह जेवीएम पास कर देगा डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास, ठीक है। और जैसे ही देखो ऑब्जेक्ट पास टू डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल बाय जेवीएम, जेवीएम के द्वारा इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडल के पास कर दिया जाएगा, और डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर चला करके आपकी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब देखो जेवीएम चेक करेगा क्या आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं ट्राई और कैच ब्लॉक है। तो देखो आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी ट्राई और कैच ब्लॉक नहीं है, दिख रहे हो। तो अब क्या होगा, इसका मतलब कि आप इस एक्सेप्शन को, मतलब कि इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल करके नहीं चल रहे हो, है ना। जेवीएम क्या करेगा, सीधा इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को उठाएगा और डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास भेज देगा। डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट स्टैक मेथड चला करके पूरी डिटेल्स प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये प्रिंट होकर के आ रहा है, इन एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन इनवैलिड एज यू कैन नॉट एलिजिबल टू वोट, है ना। तो यह जो मैसेज प्रिंट हो रहा है ना, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के द्वारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं करने के लिए, मतलब कि हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो, एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं हो, ठीक है, और इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल किया जा सके, ठीक है। तो इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हम हैंडल करेंगे और फिर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करेंगे अपने कंप्यूटर मशीन पर, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर मशीन पर और इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाते हैं। हम आ चुके हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन में। तो इस प्रैक्टिकल सेशन में हम एक एक डाउट आपका क्लियर करेंगे थ्रो कीवर्ड से रिलेटेड, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए हमने इनवैलिड एज नाम का एक एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर लिया, वो भी रन टाइम एक्सेप्शन का, है ना। और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके सुपर क्लास की कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लास को क्लोज कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो हमने एक कैंडिडेट नाम का क्लास बनाया और इस क्लास के अंदर हमने मैन मेथड लिख लिया। मैन मेथड के अंदर एक यूजर का एज ले लिया, ठीक है। और ये वोटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है। अब देखो हमने लिख दिया क्या, इफ़ अगर यूजर की एज 18 से कम है तो हमारी क्लास का एक्सेप्शन बनेगा और इस एक्सेप्शन को हम थ्रो करेंगे, ठीक है, जेवीएम के पास, ठीक है। तो जेवीएम के पास इस एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। कब, अगर यूजर की एज 18 से कम होगा, ठीक है, तब। तो देखो यहाँ पे यूजर की एज है 15 और यहाँ पे है 18, तो इसका मतलब कि यूजर की एज कम है ना, तो कम है तो यहाँ पे एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बनेगा और थ्रो भी होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स पार्ट चलेगा और यूजर को मैसेज मिलेगा यू कैन वोट, ठीक है। अब देखो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बना है ना, तो इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हमने हैंडल भी कर लिया है। देखो इसको हमने डाल दिया ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। फिर ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल करके हमने इसका हैंडलिंग कोड लिख दिया। यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगा, यहाँ पे हैंडलिंग कोड लिख दिया। इनवैलिड एज हमने अपने एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दिया ई रेफरेंस, है ना। और ई डॉट प्रिंट स्टैक करके एक्सेप्शन की डिटेल्स प्रिंट करा लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक मैसेज डाल दिया यू कैन नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। और लास्ट में हमने एक मैसेज डाल दिया एंड्रो जावा, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि हमारा प्रोग्राम टॉप टू बटन सक्सेसफुली रन हुआ है और हमारा एक्सेप्शन भी हैंडल हुआ है, ठीक है। चलो रन करके दिखाते हैं।
प्रोग्राम को हमने रन किया, पहले तो कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, रन किया। देखो यू कैन नॉट एलिजिबल टू वोट एट कैंडिडेट डॉट मैन डॉट कैंडिडेट जावा डॉट कोलन 11। ठीक है, तो अब देखो एक्सेप्शन आ रहा है हमारा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, फिर इस एक्सेप्शन को हैंडल किया जा रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। देखो ये जो हमने मैसेज लिखा है ना कैच ब्लॉक के अंदर, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, तो ये मैसेज आ गया है। ठीक है, मतलब कि हमारा प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन आया, उस एक्सेप्शन को हैंडल करा गया। फिर यहाँ पे देखो लाइन नंबर भी चला है एंड्रो जावा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम टॉप टू बॉटम सक्सेसफुली रन हुआ है। ठीक है, और हम इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड की मदद से। तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे आकर के हैंडल भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हम हैंडल नहीं करते तब क्या होता, अगर नहीं करते तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाता। ठीक है, और हमारा ये जो आउटपुट आ रहा है ना, ये आउटपुट नहीं आता। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चले और एक्सेप्शन आए तो एक्सेप्शन को हैंडल भी करे। तो इसीलिए हम इस एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल किए हुए हैं बाय यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक के थ्रू। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड आपको ये थ्रो कीवर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा हमारे वीडियो से। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।